हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एटॉमिक मॉडल की, यानी जो परमाणु मॉडल हैं उनके लिए बात करूँगा कि क्या होते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पहले से डाल्टन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था। वो कैसा था? वो नॉन डिविजिबल एटम्स को नॉन डिविजिबल मॉडल था, जो उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे एटम को। लेकिन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या देखा? जब डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये पता चला कि एटम में कुछ पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनसे एटम मिलकर बना। तो उन्हीं की हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके अस्तित्व की बात करेंगे, उनकी स्टेट क्या होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी, उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, उसके रिस्पेक्ट में आपके डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर हम थॉमसन के मॉडल की बात करेंगे, जे थॉमसन, जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उनकी हम बात करते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, यानी थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उनकी पोजीशन बताने के लिए थॉमसन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया 1898 में। जे थॉमसन साइंटिस्ट जे थॉमसन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, किसमें? 1898 में। 1898 में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि एटम जो है, एक हम सर्कुलर बॉल ले लेते हैं जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 है। ऐसा इन्होंने एक बॉल ले लिया जिसकी रेडियस इन्होंने बताई कि 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एटम जो है कैसा, उन्होंने सपोज किया, एज्यूम कर लिया कि एटम का शेप कैसा है। एटम का शेप है सर्कुलर का, सर्कुलर है। अब उस सर्कुलर की कुछ रेडियस होगी, उस रेडियस को एज्यूम किया कि 10⁻⁻10 मीटर का मानकर हम उसको चल रहे हैं और इस पर स्टडी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एटम को इसको हम बीच से ब्रेक कर देते हैं, यानी बीच से काट देते हैं। तो बीच से इन्होंने काट दिया, तो इसका कुछ ऐसा शेप निकल के आया। काटने के बाद में देखा एज अ वाटरमेलन, तरबूज के समान, तरबूज के समान जब देखा तो ऐसा बताया कि ये, आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये तरबूज है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये तरबूज है, ये तरबूज के शेप का बना हुआ है। और इस पर बताया कि जो एटम है वो कहां पर फंसे हुए हैं, यहां पर इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा एटम है, ये क्या है? ये एटम है जिसकी रेडियस क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। इसमें बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, एटम में दो पार्ट, कौन से? देखिएगा, फिर से समझिएगा। एटम है, दो होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव पार्टिकल इन्होंने बताया कि जो सॉलिड पार्ट होगा वो पॉजिटिव है, बाकी इसमें जो निगेटिव है वो क्या है? वो उसमें बीच में फंसे हुए हैं, जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स, ठीक है, बीज देख रहे हैं तरबूज में उसके बीज। तो ये बात यहां पर आ गई। अब इन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट इस पर निकाला, वो क्या था? और थॉमसन के इसी मॉडल को
प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल आप देख रहे हैं ये एक यानी जो एटम है वो पुडिंग के समान है, पुडिंग रेंजिंग के समान है। पुडिंग रेंजिंग जैसे सपोज कर लीजिए आप लोग हलवा खाते हैं, हलवा में देखते हैं क्या होता है कि उसमें कुछ काजू या बादाम पड़े हुए होते हैं, सेम उसी टाइप से पुडिंग मॉडल, पुडिंग रेंजिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे उसमें काजू के बादाम या काजू और बादाम या कुछ और भी उसमें फंसे हुए होते हैं, बीच में होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो 1806 में जो गैसियस थे, गैसियस एटम की कंडक्टिविटी को स्टडी किया गया और इस कंडक्टिविटी को स्टडी करने के बाद में इसमें कुछ स्टेटमेंट जे थॉमसन ने स्टेटमेंट दिए। वो क्या स्टेटमेंट थे? देखिए जो स्टेटमेंट दिए वो सारे स्टेटमेंट देखिएगा कौन कौन से स्टेटमेंट इन्होंने दिए, मैं उस पर बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बताया कि टोटल पॉजिटिव पार्ट आर डिस्ट्रीब्यूट इन होल एटम, संपूर्ण पूरे एटम में ये डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज या पार्ट कह सकते हैं, चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूट in whole atom, पूरे एटम में ये डिस्ट्रीब्यूट है निगेटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, क्लियर है, फैला हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं और निगेटिव पार्टिकल हैं ये एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल किसको डिफाइन करेंगे? पॉजिटिव एंड निगेटिव पार्टिकल are defined the structure of atom, एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। जो पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल हैं वही यहां पर बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्लियर है, तो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। और अगला पॉइंट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नंबर थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, देखिए पूरा एटम समझिए क्या है, ये एटम है, इसका कोई मास होगा, वो मास कहां पर होगा इसकी बात। तो यहां पर क्या है, होल मास ऑफ एटम are spread in whole atom, पूरे एटम में इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लियर, यहां पर भी होगा, यहां पर भी, यहां पर हर एक प्लेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेस पे इसका टोटल मास डिपेंड करता हो, ऐसा नहीं, हर एक पोजीशन पे अगर इसको मेजर करेंगे तो इसका कोई ना कोई मास होगा, यानी इक्वली यहाँ पर पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एटम की रेडियस कितनी, 10⁻⁻⁻
मीटर में वो फैला होता है। 10⁻⁻10 मीटर रेडियस की रेंज में पूरे पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं और वहीं के बीच में उनका टोटल मास फिक्स होता है। क्लियर? तो ये है हमारे पास किसका, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। क्लियर? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस पर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन। क्या थी इनकी लिमिटेशन, किस पे ये फॉलो नहीं कर रहा, तो उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, देखिए लिमिटेशन ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशन की बात करेंगे कि लिमिटेशन क्या थी। डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था थॉमसन का, उसकी लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा। तो लिमिटेशन में हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो डाल्टन थॉमसन ने ये बताया था कि एटम में पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? और फिर इनकी दोनों की पोजीशन एक साथ डिफाइन करने में फेल हो गए, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात ये थी कि ये जो एटम था ये लीनियर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लीनियर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलाइजेशन को या इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को डिफाइन कर पा रहा। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों जहां पर प्रेजेंट होते हैं और इक्वल हो, तो वो एटम को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने में तो सफल है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सप्लेन रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं कर पाया, लीनियर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इट कुड नॉट explain linear spectrum, लीनियर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इट्स explain the electric न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर सकता, बता सका कि एटम न्यूट्रल होता, लेकिन उसका लीनियर स्पेक्ट्रम नहीं बता सकता। सेकेंड पॉइंट जो आपको मैंने बताया था कि ये जो एटम है it could not explain the, ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ, दोनों की एक साथ या टुगेदर लिख सकते हैं। टुगेदर दोनों की एक साथ पोजीशन को डिफाइन करने में फेल हो गए। क्लियर? तो अब ये जो इनकी लिमिटेशन है इनको सही कैसे किया गया है इसके विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।